बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे क्योलिन पाउडर के बारे में। बहुत ही लाजवाब अलग किस्म की ये प्रोडक्ट है। क्योलिन पाउडर जो है ये जानवरों में कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल होगा। मैं समझता हूँ कि हर वो घर जहाँ पर आपने भेड़ें बकरियाँ पाल रखी हैं, आपने जानवर पाले हैं, गाय भैंसे पाल रखी हैं, वहाँ पर क्योलिन पाउडर का 1 2 3 पैकेट जो हिमा वक्त जो है और मौजूद होने चाहिए। इस पर बात करने से पहले बताऊंगा क्योलिन है क्या चीज़। क्योलिन जो है ये इसको हम चाइना के लिए कहते हैं कि चिकनी मिट्टी है मखसूस किस्म की, जिसमें कि मिनरल मौजूद होते हैं और ये चट्टानों से निकलती है, मखसूस इलाकों से निकलती है। इसका इस्तेमाल जो है इंसानों में भी इस्तेमाल होता है और जानवरों में भी इसका इस्तेमाल है। बहुत ज़्यादा सेफ़ है, महफूज है। अब आ जाते हैं कि चाइना के लिए जिसको हम कि क्योलिन पाउडर कहते हैं, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल जो है वो गाय भैंसों भेड़ों बकरियों में अगर पेचस लग जाते हैं तो गोबर जो है वो पतला करना शुरू करते हैं या कहीं बदहजमी हो जाती है तो वहाँ पर आपने इसका इस्तेमाल जो है वो करना है। इसकी खुराक कितनी इस्तेमाल करनी है ये आपको एंड पे बताते हैं और आपने इस्तेमाल कैसे करना है पहले आपको ये बता देंगे आपने इस्तेमाल करना है। गाय को, भैंस को, भेड़ को, बकरी को अगर पेचस लग जाते हैं यानी कि गोबर जो है बहुत ज़्यादा पतला पानी वाला करना शुरू होता है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल है। या डायसेंट्री में, डायसेंट्री का मतलब ये है कि गोबर जो थोड़ा करेगी लेकिन उसके साथ खून आएगा, ब्लड आएगा, उसको डायसेंट्री कहा जाता है। वहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है वो आप करेंगे। इसके अलावा जानवर को बदहजमी हो जाती है। बदहजमी का मतलब उसने चारा या वंडा ज़्यादा खा लिया और गोबर उससे जो है नरम पतला करना शुरू कर दिया, वहाँ पर क्योलिन का इस्तेमाल होगा। इसका दूसरा बड़ा इस्तेमाल होगा कि अगर आपका जानवर जो है वो लंबे अरसे के लिए बीमार हुआ और उसको एंटीबायोटिक जो है वो काफ़ी सारे लगे और जानवर जो है वो ठीक हो गया लेकिन अब चारे पर सही तरीके से नहीं आ रहा, तो वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल इसका जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर इसका इस्तेमाल होता है। इसको टॉक्सिन बाइंडर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर आप अपने जानवरों को कहीं उर्ली वाली जो खुराक है वो ज़्यादा खिला दी है तो वहाँ पर इसको टॉक्सिन बाइंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर जानवर की अंतड़ियों में बैक्टीरिया मौजूद है या बैक्टीरिया के अंतड़ी जो टॉक्सिन है, जहरीले असरात वो मौजूद हैं, जैसे कि जानवर जो पतला पेचस कर रहा है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा इसको फीड में भी इस्तेमाल किया जाता है। फीड में क्यों इस्तेमाल किया? फीड में इसको 1% 0.5% से लेकर 1% तक, यानी कि अगर 100 किलो की फॉर्मुलेशन तो वहाँ पर 1 किलो इसका इस्तेमाल जो है क्योलिन का उसमें भी किया जाता है। इसका वहाँ पर फंक्शन क्या होगा, एक तो ये फीड में जो नमी मौजूद है उसको ये चूस लेता है, दूसरा फीड के जो है वो ढीले नहीं बनने देता ये पाउडर जो है। अब आ जाते हैं कि ये पेशों पे काम कैसे करता है। पेशों पे 2 तरीके से काम करता है। एक तो ये अंतड़ियों के ऊपर लेप चढ़ा देता है, उसकी जो अंतड़ियाँ जख्मी होती हैं उनको ये हील अप करता है, उनको सेहतमंदी की तरफ लेकर आता है। दूसरा इसका जो बड़ा काम है ये एड्जॉर्बेंट के तौर पे काम करता है, यानी कि अंतड़ियों के अंदर जितना भी जानवर ने चाहे बैक्टीरिया हो चाहे आपने खुराक उसको गली सड़ी दे दी है उसके अंदर जो जहरीले असरात अंतड़ियों मौजूद है उनको चूसना, उनको ये चूस लेता है। अब यह है कि पेशों में आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसकी खुराक कितनी है। तो गाय और भैंस में इसकी जो खुराक है वो 50 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक है। अगर पेचस जो है वह जानवर बहुत ज़्यादा कर रहा है तो आप उसको 100-150 ग्राम, कम है तो उसको 50 ग्राम आप देंगे। खिलाने का तरीकाकार जो सबसे बेहतर वो यही है कि आप तकरीबन पानी जो है वो 1 पाव के करीब जो है वो पानी 250 ml पानी ले लें, उसके अंदर 100-150 ग्राम जो है वो क्योलिन पाउडर जो है उसको आप तोल के डालेंगे, उसको हल कर लें और जानवर को जो है वो सुबह शाम जो है आपने पिलाना है। जहाँ पर आपने दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है उसके साथ आपने क्योलिन पाउडर इस्तेमाल करना है ताकि अंतड़ियाँ जो है वो 2 तरीके से ठीक हों। एक तो ये उनके ऊपर लेप पर चढ़ा देगा और अंतड़ी की हरकत जो है उसको स्लो कर देगा, जानवर जो है वो उसके पेचेस कम हो जाएंगे। दूसरी ये है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है अंतड़ी के ऊपर ये चढ़ा देता है। अब इसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं टॉक्सिन बाइंडर के तौर पर तो फिर इसकी खुराक जो है वो 10 से 20 ग्राम आपने रोज़ाना इस्तेमाल करनी है। अब आ जाते हैं कि कटड़े और बछड़े, उनमें खुराक इसकी आप इस्तेमाल करेंगे 20 से 40 ग्राम तक। उसका भी देने का तरीकाकार है या खुराक है उसमें मिक्स कर लें या दूध में मिक्स कर लें या पानी में मिक्स कर लें और आपने सुबह शाम पिलानी है। भेड़ों और बकरियों में चूँकि ये मामला अक्सर जो है वो रहता है पेशों का, तो पेशों के लिए आपने क्योलिन पाउडर जो है उसको आपने 10 से 20 ग्राम जो है वो भेड़ों बकरियों और इस्तेमाल करेंगे। 10 ग्राम आपने क्योलिन पाउडर जो है वो लेना है और उसमें 30 से 35 ml जो पानी है उसमें आप हल करके जानवर को बजरिया स्ट्रेन जो है वो पिला सकते हैं। अगर ज़्यादा शिद्दत है तो फिर आप 20 ग्राम जो है वो सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे क्योलिन पाउडर को। क्योलिन पाउडर को इस्तेमाल करने का एक और बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि क्योलिन पाउडर के साथ आप जो है वो थोड़ा सा नमक डाल लें, थोड़ा सा इसमें ग्लूकोज डाल लें। अगर पेशों की सूरत में आप डाल रहे हैं, जैसे कि आपने 100 ग्राम जो है क्योलिन पाउडर ले लिया, इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो आप 50 ग्राम इसमें डाल लें। नमक जो है इसमें आप जो है वो 25 ग्राम जो है नमक डाल लें बड़े जानवर के लिए। और इसमें सूंठ जो है खुश्क जो अदरक है वो इसमें 25 ग्राम डाल लें बड़े जानवर के लिए, मिक्स करें और ड्रिंक्स को सुबह शाम जो है वो लाजमी इस्तेमाल कर लें। पेशों को जब पेशों का हम इलाज मुआवजा करते हैं जानवर का तो फिर आपने देखा अक्सर हम इसको सल्फा डायमेंडिन जो है वो मुंह के रास्ते पिलाते हैं
और कुछ इंजेक्टेबल भी इस्तेमाल होते हैं, इंजेक्शन वगैरह भी, लेकिन उसके साथ आपने क्योलिन जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसके खातिर खा जो नताइज हैं वो आपको मिल जाएंगे।